दो प्रदेश खबर विशेष में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के पवेलियन का जायजा लिया, साथ ही स्टॉलों के प्रतिनिधियों से बातचीत भी की। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की हस्तशिल्प, वन उत्पाद और पारंपरिक कला देश विदेश के खरीदारों के बीच लोकप्रिय हो रही है, जो आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सागर के बंडा में आयोजित एक कार्यक्रम सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव को मंच पर पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। समारोह के दौरान भार्गव मूल रूप से तीसरी पंक्ति में बैठे थे, लेकिन दमोह सांसद राहुल लोधी ने उन्हें अपनी सीट दी। इसके बाद राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने और आगे बढ़ते हुए उन्हें मुख्यमंत्री के समीप वाली कुर्सी पर बैठा दिया। इस पूरी व्यवस्था ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा बढ़ा दी है कि यह वरिष्ठता का सम्मान था या आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ा कोई संकेत। मध्य प्रदेश के रायसेन में 6 साल की मासूम से रेप की घटना के बाद स्थानीय लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने हाईवे पर जाम कर दिया। हिंदू संगठनों ने भी प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते, वे चैन से नहीं बैठेंगे। उधर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। मध्य प्रदेश के रायसेन में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात के बाद हंगामा हो रहा है। आक्रोशित लोगों ने घटना के दूसरे दिन चक्का जाम किया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस इस मामले को लेकर गंभीरता से जांच नहीं कर रही। बहुत टाइम हो गया, कुछ वो ही नहीं, मांग ही पूरी नहीं हो रही। कब से बैठे हैं आप लोग? कल रात से। कब तक रहेंगे आप? जब तक मांग पूरी नहीं हो जाएगी, आरोपी मिल नहीं जाएगा। अच्छा, विश्वास नहीं है आप लोगों को भी पुलिस पर? ऐसा उम्मीद नहीं दिख रही। तो उम्मीद कोई भी नहीं दिख रही है। यही सोच रहे हैं कि उम्मीद मिल जाए, कम से कम बच्चे का तो कुछ पता चले। और वो आरोपी ऐसा गायब हुआ कि उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसने करा क्या है। पूरे लेडीजों के लिए कितना बुरा करा उसने, ये नहीं सोचा उसने बिल्कुल भी किसी के बारे में। अरे आज आपकी भी तो लड़की है, हमारी भी तो है, बच्चों के सबकी बेटियां किसके नहीं है बेटियां? सबके हैं बेटियां, इसलिए सब महिलाएं सपोर्ट कर रही हैं उसका। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बंगरसिया में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई। जो हमारी 6 साल की मासूम बच्ची के साथ जो ये दर्दनाक सलमान द्वारा ये दर्दनाक काम हुआ है, उसको जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन द्वारा पकड़ा जाए और पकड़कर उसे फांसी दी जाए। स्थानीय लोगों के चक्का जाम करने से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। क्या आप लोगों की मांग? एक ही मांग है कि हमारी एक ही मांग है कि उसे पकड़ के और सीधा एनकाउंटर किया जाए। हमें कुछ और नहीं चाहिए, हम शांति से चले जाएंगे, वो पकड़ा जाएगा तो। कब से बैठे हैं आप लोग? हम लोग कल 6 बजे के बैठे हैं, आज वही टाइम हो गया है, पूरे 24 घंटे हो गए हैं, कोई रिपोर्ट ही नहीं दे रहे हैं। घटना केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा क्षेत्र की है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री का बयान सामने आया। घटना को लेकर मन विचलित है और जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती, वो चैन से नहीं बैठेंगे। रायसेन जिले की 6 वर्ष की मासूम के साथ जो कृत्य की खबर जैसी आई, मैं समझता हूँ पूरा मध्य प्रदेश का हृदय कांप गया है। लेकिन सरकार के दिमाग में जूं तक नहीं रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री हैं और जब से इनकी सरकार बनी है, मैं ये देख रहा हूँ, पूरी जनता देख रही है कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। इधर घटना को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रोज अपराध कर रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ये दुखद घटना है। निसंदेह मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस अपराधी को पकड़ के और उसको जो हमने कानून भी बनाया है कि 12 वर्ष से छोटी जो बालिकाएं होती हैं उनके साथ कोई दुराचार करेगा
तो ऐसे दुराचारियों को, ऐसा पैशाचिक कृत्य करने वालों को फांसी की सजा देने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। उसी के तहत उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। मासूम से दुष्कर्म की ये पूरी घटना रायसेन के गौहरगंज में हुई। बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी की पहचान 23 वर्षीय युवक के रूप में हो चुकी है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस ने आरोपी को खोजने के लिए 8 टीमों का गठन किया। साथ ही 10,000 रुपयों का इनाम भी घोषित किया गया है, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। INH 24/7 के लिए रायसेन से संजय चौहान के साथ भोपाल से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। रायसेन जिले के गौहरगंज में 6 साल की मासूम से दरिंदगी के बाद लोगों में भारी आक्रोश है, जिसका असर भोपाल में भी देखने को मिल रहा है। भोपाल के मिसरो थाना क्षेत्र के बंगरसिया में हिंदू संगठनों और लोगों ने जोरदार प्रदर्शन कर चक्का जाम किया, जिसके चलते कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि 72 घंटे बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि बांगरसिया में हालात को संभालने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया गया। गौहरगंज में एक मासूम के साथ हैवानियत के बाद पूरे रायसेन जिले में रोष का माहौल है। थाने पर भी कई महिलाएं देर रात से धरने पर बैठी हुई हैं और एक ही मांग है कि आरोपी की गिरफ्तारी कर उसे फांसी की सजा सुनाई जाए। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पे जो महिलाएं हैं बैठी हुई हैं और कल देर रात से ही ये तस्वीर है यहाँ पे देखने को मिल रही है। काफी आक्रोश भी है और लगातार जो रायसेन जिले के आसपास के जो रास्ते हैं वहाँ पे भी चक्का जाम किया गया है। खासकर अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवे 46 पर भारी। छत्तीसगढ़ में पहली बार देश भर के पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक का कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। 28 से 30 नवंबर तक नवा रायपुर के IIM परिसर में 60वां अखिल भारतीय DGP IGP सम्मेलन आयोजित होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ देश भर के DGP और IG शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं IIM कैंपस के करीब 750 छात्रों को 7 दिन की छुट्टी दे दी गई है। छुट्टी मिलते ही छात्र अपने घरों के लिए रवाना भी होने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार DGP IG कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। 28 से 30 नवंबर तक नवा रायपुर के IIM इंस्टीट्यूट में यह कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और इसके अलावा समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। उनके साथ साथ लगभग 250 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी जो है देश भर के वो शामिल होंगे, चाहे इंटेलिजेंस की बात हो, SPG की बात हो, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों की बात हो, साथ ही साथ अलग अलग राज्यों के सभी जो DGP हैं और IG हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। वहीं कॉन्फ्रेंस को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई। आप देख रहे हैं तस्वीरों में ये IIM संस्थान है, जहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है। मुख्य द्वार से लेकर के अंदर तक सभी जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे दूं, तमाम जो बच्चे IIM में पढ़ते हैं ऐसे लगभग 750 छात्रों को भी 7 दिन की छुट्टी दे दी गई है। 7 दिनों तक कॉलेज जो है वो बंद रहने वाला है, विश्वविद्यालय, और यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर दिए गए। सभी छात्रों को 1 दिसंबर तक छुट्टी दे दी गई है। 28 से 30 नवंबर तक यह कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें देश भर के अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख शामिल होंगे। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर के नक्सलवाद समेत साइबर क्राइम समेत तमाम अलग अलग सुरक्षा को लेकर के जो विषय हैं वो एक के बाद एक जो है इस कॉन्फ्रेंस में रखे जाएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो इस कॉन्फ्रेंस में तमाम अलग अलग राज्यों के DGP से चर्चा करेंगे। फिलहाल सभी छात्रों को छुट्टी दे दी गई है, कोई भी छात्र यहाँ पर मौजूद नहीं है और पूरे IIM कैंपस में सुरक्षा का कड़ा घेरा जो है वो बना दिया गया। लगभग 3 अलग अलग लेयर में सुरक्षा रखी गई है, जिसमें रायपुर पुलिस के 2000 जवान तैनात रहेंगे। SPG समेत अलग अलग जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, INH 24/7 रायपुर। चलिए रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। शास्त्री जयस्तंभ चौक मार्ग वन वे स्काई वॉक निर्माण के चलते वन वे किया गया है। 1 महीने के लिए यह मार्ग अब वन वे ही रहेगा।
27 नवंबर से वन वे ये मार्ग हो जाएगा। कलेक्टर ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ये वन वे ही रहेगा और इसी दौरान काम किया जाएगा। बाकायदा कलेक्टर ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ये मार्ग वन वे रहेगा। एक ही तरफ से आना जाना होगा और दूसरी तरफ काम करने के लिए उस रास्ते को बंद कर दिया जाएगा जो दूसरा वे है। 27 नवंबर से ये वन वे हो जाएगा। कलेक्टर ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। तो व्यस्ततम मार्गों में से एक शास्त्री और जयस्तंभ चौक मार्ग अब वन वे हो जाएगा, सिर्फ रात 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक, क्योंकि स्काई वॉक का काम होगा। तो कोई समस्या ना आए काम करने में, ना राहगीरों को ना ही कर्मचारियों को, इसलिए इस रास्ते को वन वे कर दिया जाएगा। एक ही तरफ से आना जाना हो सकेगा। हालांकि रात का समय है तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी। वैसे भी 11 साढ़े 11 के बाद इस एरिया में ट्रैफिक लगभग ना के बराबर हो जाता है। तो सिर्फ 10 बजे से लेकर के साढ़े 11 बजे तक का जो समय है उसमें थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन निर्माण कार्य भी ज़रूरी है और स्काई वॉक निर्माण के चलते अब इसे वन वे कर दिया गया है। 27 तारीख से ये वन वे हो जाएगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। लंबे समय से स्काई वॉक का काम अटका पड़ा है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुलाकात की है केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से। छत्तीसगढ़ के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चर्चा की उन्होंने। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की है। छत्तीसगढ़ के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर उन्होंने चर्चा की है। ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली में हैं और आज उन्होंने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से भी मुलाकात की और अब आपको जेपी नड्डा से मुलाकात की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के मंत्री हैं भारत सरकार में जेपी नड्डा। छतरपुर में उस समय बवाल मच गया जब हिंदू संगठनों ने एक हिंदू लड़की को मुस्लिम युवक के साथ पकड़ लिया। हिंदू संगठनों ने पहले तो गोबर का लेप लगाकर उसका शुद्धिकरण किया, फिर उसे थाने लेकर गए। इस दौरान उन्होंने युवक की पिटाई भी की। वहीं अब इस मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। हिंदू युवती ने कहा है कि युवक एक मुस्लिम युवती के साथ मिलकर ब्लैकमेलिंग कर रहा था। उसके मोबाइल में कुछ अश्लील वीडियो भी थे। इसके अलावा उसने तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। फिलहाल पुलिस ने मुस्लिम युवक और युवती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जी ये था कि वो लड़का अनस खान हमें ब्लैकमेल कर रहा था, मतलब कुछ दिनों से ब्लैकमेल कर रहा था। कह रहा था कि हमें पैसे चाहिए 35,000, वरना हम तुम्हारी जो फ़ोटोज़ वगैरह हैं वो हम वायरल कर देंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो फ़ोटोज़ वगैरह हैं वो सब हम वायरल कर देंगे। तो हमने कहा कि पैसे, उससे हमने पूछा तो कहने लगा 35,000 रुपये चाहिए हैं। 21 वर्षीय युवती हैं जिन्होंने आवेदन पत्र देके एक रिपोर्ट लिखाई है कि एक युवक के द्वारा उनके साथ छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन किया जा रहा था। ये क्या मामला है? ये ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं है। आपके द्वारा ये संज्ञान में लाया जा रहा है। ऐसा कोई तथ्य सामने आता है तो उसके आधार पर। इस मामले में कुल कितने लोगों को गिरफ्तार किया सर? 2 लोगों का नाम आया है, तो उसके आधार पर सर एक युवती भी है, तो उन्हीं धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया है और उसमें विधिसम्मत कार्य। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने राजधानी रायपुर के
बीटीआई ग्राउंड में भव्य आवास मेले का आयोजन किया है, जो कि 25 नवंबर तक चलेगा। इस मेले में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रायपुर और नवा रायपुर में बने मकानों को खरीदने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने कहा कि आवास मेले में 2000 करोड़ से अधिक राशि का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। लोगों का मेले में शानदार रेस्पॉन्स मिला है। न सिर्फ लोग प्रोजेक्ट की जानकारी लेने आ रहे हैं, बल्कि साइट विजिट कर बुकिंग भी करा रहे हैं। वहीं हमारे सहयोगी गौरव शर्मा ने आवास मेले का जायजा लिया। राजधानी रायपुर में बीटीआई मैदान में आवास मेला लगा है। 3 दिनों के आवास मेले का रिस्पांस कैसा है, सबसे पहले इसकी तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पर नवा रायपुर वृत्त, जगदलपुर वृत्त, रायपुर और अलग अलग जिलों के जो वृत्त हैं, संभागों के जो वृत्त है, उसमें लोगों की जो भीड़ है वो बता रही है कि इस आवास मेले को किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है और कितनी बड़ी संख्या में लोग आवास खरीदने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। 2000 करोड़ से अधिक की अलग अलग परियोजनाओं को इस मेले में शामिल किया गया है और बुकिंग कराने पर जो लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और लकी विनर्स होंगे, उसे स्विफ्ट कार से लेकर अलग अलग बाइक्स, फ्रिज, टीवी, इस तरह से अलग अलग उपहार भी दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखा जा सकता है छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल हाउसिंग बोर्ड की तरफ से इस मेले का आयोजन किया गया और कैसा रिस्पॉन्स है वो आप देख सकते हैं। हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव जी भी हमारे साथ। मेले में शानदार रिस्पॉन्स दिख रहा है और ऐसा रिस्पॉन्स कम नजर आता है। क्या कारण देख पा रहे हैं इसके पीछे? देखिए, ये बहुत बड़ा एक हम लोग के लिए अचीवमेंट मैं मानता हूँ इसको, कि जनता का विश्वास सरकार के प्रति और हाउसिंग बोर्ड के प्रति बढ़ा है और लोग मानते हैं कि वास्तव में गारंटेड यदि आपको मकान चाहिए तो हाउसिंग बोर्ड से अच्छा विकल्प और कोई नहीं है। तो उसका ये नतीजा है। कल वीकेंड था, कल संडे था, तो कल तो यहाँ पर पाँव रखने की जगह भी नहीं थी, पूरा ट्रैफिक जाम हो गया था। और आज भी मंडे है, वर्किंग डे है, फिर भी इतनी भीड़ है, तो निश्चित रूप से एक बड़ी बात है। और ये ऐतिहासिक भी है हाउसिंग बोर्ड के लिए कि 2060 करोड़ की 55 परियोजनाएं हम लोग एक साथ लॉन्च कर रहे हैं। लगभग 12,000 प्रॉपर्टीज़ रहेंगी उसमें जो सोल्ड आउट के लिए रखी गई हैं। और इसके साथ साथ जो OTS की हमारी 2-2,500 प्रॉपर्टी है जो ऑलरेडी 30% छूट में है, वो भी एग्जिस्टिंग है इस पूरे मेले में। तो एक बहुत बड़ा ऑप्शन लोगों के पास है और हम लोग की कोशिश है। और सरकार भी आप देख रहे होंगे, हाउसिंग बोर्ड पहले कर्जे में रहा करता था, वो 790 करोड़ का जो लोन था वो गवर्नमेंट ने अभी पिछले वित्तीय वर्ष में 24 में वो जमा करके हाउसिंग बोर्ड को कर्ज मुक्त किया है। तो एक वो है और लगातार अभी नई पॉलिसीज़ बन रही हैं, आप देख रहे होंगे। तो अभी हम लोगों ने कहा है कि मकान लीजिए और तुरंत पोजीशन भी लीजिए। तो ऐसे तमाम प्रकार के उसमें अभी रिफॉर्म और रिव्यू ये लगातार हमारा जारी है, ताकि एक ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से एक बड़ा काम हम लोग कर सकें। ये अनुराग सिंह देव जी जो बता रहे थे कि किस तरह से मेले को शानदार रिस्पांस मिला। ना सिर्फ लोग साइट विजिट कर रहे, मेले में आ रहे हैं, बल्कि यहाँ पर से बुकिंग की शुरुआत भी की गई और आकर्षक गिफ्ट हैम्पर जो यहाँ पर हैं, उपहार रखे गए हैं, उनके कारण भी बड़ी संख्या में लोग मेले में आ रहे हैं। कैमरामैन मलकीत सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर। रायगढ़ पहुंचे सुपर 60 के संस्थापक आनंद कुमार ने कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने स्कूली छात्र छात्राओं को सफलता के टिप्स दिए। मीडिया से बातचीत में आनंद कुमार ने कहा कि यहाँ के बच्चों में भी शिक्षा को लेकर बेहद उत्साह है। नालंदा मॉडल की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि ये मॉडल पूरे देश में होना चाहिए, ताकि बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए अच्छी सुविधाएं मिल सके। उन्होंने कहा कि सुपर 30 को ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से छत्तीसगढ़ से जोड़ने की तैयारी है। वहीं वित्त मंत्री OP चौधरी ने कहा कि आनंद कुमार के मार्गदर्शन कार्यक्रम के लिए 18,000 से अधिक युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो इस बात का परिचायक है कि युवा कार्यक्रम को लेकर कितने उत्साहित हैं। बहुत अच्छा लग रहा है छत्तीसगढ़ में आके, और छत्तीसगढ़ को बदला बदला हुआ देखकर और अच्छा लग रहा है। और ये हम सार्वजनिक तौर पर गर्व के साथ महसूस कर रहे हैं और देख पा रहे हैं और कह भी रहे हैं कि OP चौधरी साहब, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ वित्त मंत्री ने जो काम किया है रायगढ़ में, वो एक उदाहरण के तौर पर लोगों के सामने है। जिस तरह से शिक्षा में काम हो रहा है, सड़कों में काम हो रहा है, बच्चों के लिए काम हो रहा है, बहुत अच्छा है। यहाँ के बच्चों में जो उत्साह देखा, मोटिवेशन देखा, बहुत मेरा उत्साह बढ़ा। अधिकारी प्रशासन में थे तब भी इस तरह के काम करते रहते थे। अभी भी हम लोग बड़ी संख्या में लोगों को, आने वाली पीढ़ी को एक मार्गदर्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। 3 अलग अलग सेक्शन में करियर मार्गदर्शन का कार्यक्रम आज और कल आयोजित किया गया है। इसके लिए जब हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चालू किया तो महज 4-5 दिन के अंदर ही
करीब 18,000 रजिस्ट्रेशन हो गए थे। इससे बच्चों की आने वाली पीढ़ी की जागरूकता भी समझ में आती है। भाटापारा में 10 से 13 दिसंबर तक होने वाली शक्ति संवर्धन विराट 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की तैयारियां जोरों पर हैं। इस भव्य महायज्ञ को लेकर क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि वे सहपरिवार कार्यक्रम में सहभागी बनकर संस्कारों का लाभ उठाएं। कार्यक्रम का आयोजन अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से कराया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IANS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।